जय श्री कृष्ण। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं कलश विसर्जन की विधि। नवरात्रि के पहले दिन घर में जो कलश स्थापित किया जाता है उसका इस पर्व के आखिरी दिन विधि विधान विसर्जन भी किया जाता है। जिस तरह से कलश यानी घट स्थापना शुभ मुहूर्त में होती है, वैसे ही इसका विसर्जन भी शुभ मुहूर्त में ही किया जाता है। कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त। नवरात्रि के पहले दिन घर में कलश स्थापना की जाती है। आखिरी दिन इस कलश की विधि और विधान से विसर्जन किया जाता है। कोई नवमी की पूजा के बाद कलश विसर्जन कर देता है तो कोई ये काम दशमी को यानी दशहरा के दिन कलश विसर्जन को घट विसर्जन के नाम से भी जाना जाता है। जो लोग नवमी के दिन कलश विसर्जन करते हैं वे काम 1 अक्टूबर 2025 को करेंगे, तो वही लोग जो दशमी के दिन घट विसर्जन करते हैं वे 2 अक्टूबर 2025 को करेंगे। कलश विसर्जन की संपूर्ण विधि, मंत्र और मुहूर्त जानिए। नवरात्रि में कलश विसर्जन नवमी दशमी दोनों ही तिथियों पर किया जाता है। जो लोग नवमी के दिन ये कार्य करते हैं वे 1 अक्टूबर को कलश विसर्जन करेंगे। वही जो लोग दशमी को ये काम करते हैं वे 2 अक्टूबर यानी 2025 को करेंगे। नवमी को कलश विसर्जन करने के बाद कन्या पूजन के बाद कभी भी कलश विसर्जन कर सकते हैं। वही जो लोग दशमी को ये काम करते हैं उनके लिए कलश विसर्जन मुहूर्त 2 अक्टूबर 2025 को 6:15 AM से लेकर 8:37 AM तक रहेगा। कलश उठाते समय इस मंत्र को बोलना अनिवार्य है। आवाहन न जानामि विसर्जनम पूजा चैव न जानामि शमश्रव परमेश्वर। मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीन जनार्दन। फिर ये ओम ही क्लीं चामुंडाय विजय। और विधि। सबसे पहले कलश के ऊपर रखा हुआ नारियल उठाएं, फिर उसे प्रसाद स्वरूप भी बांट दें। इसके बाद कलश के जल को कलश पर लगाए गए पत्तों से पूरे घर में एक परिवार के लोगों पर छिड़क दें। फिर बचे हुए जल को तुलसी को छोड़कर किसी भी पेड़ में डाल दें। फिर कलश के नीचे बोए गए जौ को उस स्थान पर रखें जहां आपने पैसा या कीमती सामान रखा। कहते हैं इससे धन धान्य में वृद्धि होने लगती है। साल भर तक जौ को घर में ही रखें। इसके बाद उसे नदी या सरोवर में विसर्जित कर दें। इसके अलावा कुछ जवारे अपने पर्स में भी रख लें। नवरात्रि पूजा में इस्तेमाल की गई सभी पूजन सामग्री को शुरुआत सबसे पहले कलश पर रखे नारियल को निकालकर प्रसाद के रूप में बांटने से होती है। इसके बाद कलश में रखा पानी आम के पत्तों से पूरे घर में उसे छिड़क दें। यह पानी नेगेटिव एनर्जी को दूर करने और घर में शुभता लाने वाला माना जाता है। इसे पीपल के पेड़ की जड़ों में भी आप चढ़ा सकते हैं। अंत में मिट्टी के बने कलश को गंगा जी में प्रवाहित कर दें। यदि कलश में लौंग, सुपारी, कमल, गट्टे जैसी सामग्री रखी हो उन्हें भी आप पानी में प्रवाहित कर दें। इस पूरी प्रक्रिया को करने से पूजा पूर्ण रूप से सफल मानी जाती है। अश्विन मास की दशमी तिथि 1 अक्टूबर की शाम 7:01 से शुरू होकर 2 अक्टूबर की शाम 7:10 तक रहेगी। इस दिन दशहरा भी मनाया जाएगा और उसी दिन दुर्गा विसर्जन के साथ कलश विसर्जन भी किया जाएगा। इस अवसर पर दुर्गा माँ को विदाई देकर कलश का विसर्जन करते हैं, जिसे अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। कलश विसर्जन के समय मंत्र का उच्चारण करना बेहद ही शुभ माना जाता है। जब आप कलश उठाएं तो मंत्र का उच्चारण करना बिल्कुल भी ना भूलें। माँ आप फिर से हमारे घर आना मंत्र का जाप विधि पूर्वक करने से पूजा पूर्ण होती है और कलश विसर्जन मंगलकारी माना जाता है। अखंड ज्योति को पूजा समाप्त होने पर तुरंत बुझाना अशुभ माना जाता है, इसलिए इसे समापन के बाद धीरे से निकालकर सुरक्षित जगह पर रखें। जो बचा हुआ तेल उसे अगली पूजा या हवन में इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये तेल अत्यंत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। जय माता दी।